अब जिस प्रकार से ये हरियाणा के गांवों में सतलोक आश्रम वाले भक्ति विधान को तोड़कर जबरन ये बाढ़ का पानी निकाल रहे हैं, लोगों को मोटर दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, लोगों के मकान बना रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो वो लोग सतगुरु के उपदेशी नहीं है। फिर भी वो सतगुरु को भगवान भगवान कह रहे हैं। क्यों? ज्ञान से नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, आने वाले समय में ये हुजूम इकट्ठा होगा, टोल के टोल आएंगे। और रही बची खुशी, जो ये कसर है, ये इस आने वाले 3 वर्षों में पूरी हो जाएगी। युग परिवर्तन के दौरान ज्यादातर तो परलोक सिधार जाएंगे, जो नास्तिक टाइप के होंगे, जो भक्ति में बाधक होंगे। और जितने लोग बचेंगे वो ज्ञान आधारी नहीं होंगे भाई और बहनों। फिर उनकी मजबूरी होगी सतगुरु की शरण में आना, सतगुरु के चरणों में आना। तो वो मूर्खों का टोल होगा, मूर्खों का टोल। जैसे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मेरे मरे बाद, मेरे जाने के बाद यहां मेला भरा करेगा, मेला। टोल का टोला होगा, बिना बुलाए गांव के गांव आएंगे। लेकिन फिर क्या फायदा सुखी महिमा करने का? फिर क्या मिलेगा? फिर के यहां कोई टिंडे मिलेंगे? तो ये वर्तमान में भाई और बहनों, ये हरियाणा के गांव वाले जो सतगुरु रामपाल जी को भगवान कह के जयकारे लगा रहे हैं, और सतलोक आश्रम वालों के बार बार विनती करने पर, देश और दुनिया को दिखाने के लिए, आश्रम वालों की विनती पर, जो ये गांव वाले अभी 12 तारीख को हरियाणा में कोई जगह है महम चौबीसी चबूतरा, वहां जो सतगुरु रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं आ रहे। उन लोगों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। अब बताओ क्या सम्मानित करेंगे सतगुरु को? अरे जेल में बैठे हुए सतगुरु को क्या सम्मानित करेंगे? सतगुरु तो जगत वालों का भोजन भी स्वीकार नहीं करता, जगत वालों का सम्मान कैसे स्वीकार करेगा? ये भगवान को सम्मान का भूखा है क्या? लेकिन ये नादान प्राणी सतलोक आश्रम वाले, ये अपनी मान बढ़ाई के चलते ये इस प्रकार का पाखंड करवा रहे हैं। और सतलोक आश्रम धनाना में 12 तारीख के लिए संगत को लगा रखा लड्डू बनाने के लिए, खाने दाने की व्यवस्था भी यही करेंगे। उन गांव वालों के लिए गाड़ी घोड़े भी यही भेजेंगे। जैसा कि दास ने अभी आपको कुछ दिनों पहले एक दिखाया था छोटा सा संदेश, जो राजस्थान के गंगानगर और हरियाणा की संगत में भेजा गया था, कि जिन जिन भक्तों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर, इनोवा, सफारी, स्कॉर्पियो, इनोवा, वो सभी अपने अपने नामदान सेंटरों पर अपना नाम लिखवा दें। और जो पहलवान टाइप के भगत हैं बॉडीगार्ड बनने के लिए, सुरक्षा गार्ड बनने के लिए, वो भी अपना नाम लिखवा दें। तो ये सारी की सारी ड्रामेबाजी, सारी की सारी व्यवस्था व्यर्थ में फालतू का दिखावटी माहौल बनाने के लिए ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। अरे वो गांव वाले तो जिसको भगवान मानते हैं उसी को मानते हैं। अभी ये 2 दिन तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान भगवान कहेंगे, क्योंकि इनकी बाढ़ का पानी निकाल दिया। और जब बाबा श्याम जी की वो आएगी, तो वो द्वादशी, तब देखना बाबा श्याम जी को भोग लगाएंगे ये। फिर मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, फिर कहीं कावड़ लाने जाएंगे, फिर इनके लिए वो भगवान हो जाएंगे। तो अब ये इस प्रकार से भाई और बहनों अज्ञानियों का टोल इकट्ठा होगा आने वाले समय में। ये जय गुरुदेव ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर रखी है। इसलिए हमने इस टोल को देखकर डगमग नहीं होना कि आश्रम वाले बहुत अच्छे हैं, आश्रम वालों के ऊपर गुरु जी की दया है, देश दुनिया जाग रही है। ये कोई आश्रम वाले नहीं जगा रहे, ये पहले से भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। किसी जीव का कोई श्रेय नहीं है। लेकिन आप और हमने इस प्रकार की ड्रामेबाजियां देखकर अपने मन में जरा भी ये कच्चापन लेकर नहीं आना कि कहीं हम गलत तो नहीं है। ये मार्ग भीड़ का नहीं है, ये मार्ग भीड़ का नहीं है सतलोक का। ये मार्ग भक्ति और मर्यादाओं का है, भक्ति और मर्यादाओं का। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक के गणा और बिना अकल के लाख। अगर मर्यादा में रहकर भक्ति एक भी भगत अगर कर रहा है तो परमात्मा कहते हैं वो मेरा अकलमंद भगत है। और बिना अकल के झूठे जयकारे लगाने वाले चाहे लाखों का टोल क्यों ना हो, सतगुरु उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो ये तो काल के अपने फॉर्मूले हैं जो वो अपना रहा है। और क्यों अपना रहा काल भाई और बहनों?
इन गांवों में जा जाकर ये बाढ़ का पानी कौन निकाल रहे हैं, ये ड्रामेबाजियां कौन कर रहे हैं, भक्तों का दान धर्म बर्बाद कौन करवा रहे हैं? वो पुराने पुराने भगत, वो पुराने पुराने भगत जो सन 1994 से जुड़े हुए हैं, 95 से जुड़े हुए हैं, सन 2000 से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया था कभी भी, ना आज बनाया ना पहले बनाया। और सतगुरु ने उनको अपनी तरफ से, अपने कोटे से लाभ दिए थे, अपने कोटे से, जिस कारण से वो सतगुरु के चरणों में जुड़ गए कि सतगुरु ने हमें लाभ दिए। वो आत्माएं मोक्ष के लिए सतगुरु की शरण में नहीं आई थी, और ना वर्तमान में वो परम भगत, ना वर्तमान में वो पुराने पुराने परम भगत अपने मोक्ष के लिए भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने उनको बेहिसाब सुख दिए, बेहिसाब। तो केवल सुखों को मद्देनजर रखते हुए वो सतगुरु से जुड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, वो पुराने पुराने भगत काल प्रेरणा से वर्तमान में भी वैसे ही भगत तैयार करना चाहते हैं, अपने जैसे मूर्खों का टोल, अज्ञानियों का टोल। ना उन भक्तों ने अच्छे से सतगुरु के ज्ञान को समझकर या गुरु को भगवान मानकर भक्ति ली, और ना वर्तमान में वो किसी को ज्ञान समझने का मौका देंगे, और ना गुरु को भगवान मानने देंगे। और देख लो उसका जीता जागता उदाहरण, ये गांव वाले जिनका पानी निकाला इन्होंने, जिनके मकान बनाए, इन लोगों ने एक भी सत्संग नहीं सुना होगा अभी सतगुरु का, एक भी, उन गांव वालों ने। और जयकारे क्या लगा रहे हैं? भाई ये तो भगवान आ रहा, भगवान, ये तो राम का भी राम आ रहा, राम का भी राम है। अब बिना ज्ञान समझे भाई और बहनों, बिना सतगुरु को समझे आप ये कैसे कह सकते हो कि ये भगवान है, ये राम का राम है? केवल देखा देखी में कह सकते हैं, भेड़ चाल में कह सकते हैं। तो काल भाई और बहनों उन पुराने पुराने परम भक्तों से वही गलती करवाएगा, उसी विधि से उनके माध्यम से और लोगों को जोड़ेगा जिस विधि से वो पुराने पुराने भगत जुड़े थे। किस विधि से जुड़े थे? देखा देखी में, सुखों को देखकर। तो गांव वाले भी तो अपने सुखों के कारण ही जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा रामपाल जी के भक्तों ने लाखों करोड़ों रुपयों की सहायता देकर उनकी बाढ़ का पानी निकाल दिया। बाढ़ आई तब वो दुखी थे, और बाढ़ का पानी निकलते वो सुखी हो गए, और इस प्रकार से अब वो जयकारे लगा रहे हैं। तो हमने इन भक्तों की, इन नादानियों की तरफ भाई और बहनों ध्यान नहीं देना है। ये चाहे कितनी ड्रामेबाजी करो, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना जुड़ जाए, जुड़ेगी पूरी दुनिया, इनके अलावा और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। लेकिन हमने अपनी भक्ति और मर्यादाओं को प्रथम रखना है। और अब दास एक छोटा सा नमूना दिखा देता है हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर का। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, जो लगभग सन 2000 से भी पहले से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ चुका था, जो कहा करता था कि सतगुरु मेरे पास में खेतों में आया करते थे मुझे ज्ञान समझाने के लिए। उस अमन गोदारा की वर्तमान में ज्ञान को लेकर, सतगुरु के ज्ञान को लेकर क्या समझ है? कहते हैं जो एक व्यापारी होता है ना, वो जब वो कणक का सौदा करता है तो हजारों बोरियों को खोल खोल के नहीं देखता, 2 4 5 बोरियों में परखी मार के देख लेता है कि बाकी बोरियों में किस लेवल का माल है, किस लेवल का गेहूं है, ये कणक है, और सौदा कर लेता है। तो हरियाणा की बाकी संगत को छोड़ दो आप, जब हरियाणा की संगत का ठेकेदार, हरियाणा की संगत का सरदार, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा सतगुरु के ज्ञान को लेकर, सतगुरु की मर्यादाओं को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्योंकि संगत तो उसको फॉलो कर रही है ना, संगत तो उसके आदेशों को फॉलो कर रही है, संगत को उसे देखकर चल रही है। तो अमन गोदारा का कितना ज्ञान है, भक्ति में क्या लेवल है, उस चीज को देखकर बाकी हरियाणा की संगत का, चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, सबको पता चल जाएगा कि उस संगत का क्या लेवल होगा। तो ये लोग इसी प्रकार से एक गांव की बाढ़ का पानी निकालने के लिए गए हुए हैं, 5-7 जने गांव वालों को इकट्ठा कर रखा है, और वहां ये छोटे मोटे यूट्यूबर ये अपने चैनल को चमकाने के लिए, इनको तो भाई और बहनों व्यूज चाहिए, दर्शक चाहिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है इन मीडिया वालों को, यूट्यूब चैनल वालों को, फेसबुक चैनल वालों को, कि हम बाबा रामपाल की महिमा गा रहे हैं या बाबा राम रहीम की महिमा गा रहे हैं। ये तो नए नए मौके ढूंढते हैं
कि लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और हमारी कमाई हो। तो ऐसे ही एक कोई चैनल वाला आ गया वहां पर, और चैनल वाले ने हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा से एक सवाल किया। और क्या सवाल किया कि जी एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में फैली हुई है बाबा रामपाल जी को लेकर। क्या भ्रांति? कि ये बाबा रामपाल है ना, यो दूसरों के घर पर भोजन करने के लिए मना करता है कि मेरे भक्तों ने किसी के यहां खाना नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और बिल्कुल सत्य बात है भाई और बहनों, क्योंकि अनुपदेशी व्यक्ति के सिर पर तो 3 लोक का भार है, 3 लोक का भार। वो तो पाप कर्मों में गड़ा हुआ है युगों युगों से। और ऐसे व्यक्ति का यदि हम भोजन खाएंगे तो हम तो उसके पाप में हिस्सेदार बनेंगे, फिर भक्ति क्या खा करेंगे हम। तो अमन गोदारा जी क्या कह रहे हैं? अमन गोदारा कह रहा कि ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे गुरु का ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये गलत बात है। और देख ये गांव वाले लड्डू ला रे, बर्फी ला रे, जलेबी ला रे, चाय बना बना ला रे, और हम तो पेट भर भर के खा रहे, और हम पेट भर भर के खा रहे हैं भाई, और लावेंगे तो और भी खावेंगे। पहले हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के मुख कमल से सतगुरु के विधान के विरुद्ध ये वचन सुनिए, उसके बाद आपको सतगुरु के वचन सुनाएंगे। सुनिएगा। बारे में भ्रांति है समाज में थोड़ी कि खाने पीने को लेके से चाय नहीं पीते आप लोग या कुछ ऐसा। सच्चाई भाई, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। हमारे गुरुजी तो ठोक के कहते हैं, जैसे बहुत सी हमारी रिश्तेदारी भी इसी हैं जो नाम ना ले रही, उड़े भी खावा पीवा हाँ आड़े ये बर्फी चाय देख कितनी आनोली मैंने आप तक कति ठोक कर नहीं गई तो भाई चाय आओ चाय पी के जावांगे। ये पहले जैसे गुरुजी के बारे में भ्रांति थी ना, गुरुजी ये नाम देते हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, ये सब गलत अफवाहें हैं। ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं, 100 की 100। हमने तो ये आड़े लाडू दे दें, लाडू भी खावा हाँ, ये बर्फी दे दे, बर्फी भी खावा हाँ, ये चाय बिस्कुट दे दे, वे भी खावा हाँ। और आगे बता दिए एक गांव नहीं, ये 200-250 गांव कर दिए, सब में चाय पानी पीवा हाँ। जाट आरक्षण में कितना बड़ा समर्थन दिया था हमने, उड़े भी चाय पानी रोटी सब कुछ खावा थे। ये इस जनता की जो ना जा रहे हमारे पास उनकी सोच है। हमारे गुरुजी का कोई ऐसा आदेश नहीं है। हमारे गुरुजी का एक तय आदेश है भाई, नशा नहीं करना, नशे से मुक्त कराना है। कोई नशा पता ना, नशा लिया के देना ना, करना ना कराना, ये तो हमारे नियम हैं। और ये नहीं है तो भाई कोई हलवा बना के ला के दे दो। हमने जित भी गुरुजी सेवा लाओगे, हम तो भाई सहरस गुरुजी के आशीर्वाद से खाते हैं। और गुरुजी का ना आदेश दे रखे हैं, फल जो समाज में पहले सभ्यता होया करती ना, वह गुरुजी के शिष्य में पाओगी। गुरुजी ने ठोक ठोक भर रखी है। सुन लिया भाई और बहनों, ये वचन है हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा की, और कह रहा कि हमारे गुरुजी के आदेश हैं ये, जगत वालों के चाय पीनी, खाना खाना, हलवा खाना। और कह रहा इस गांव में तो खा रहे हैं हम, और आगे कम से कम 80-90 गांव में जाएंगे और वहां भी ठोक ठोक के खाएंगे, और हमारे गुरुजी का कोई आदेश नहीं ऐसा। अब भाई और बहनों, जैसे ये लोग जुड़े थे और जितना ज्ञान इनको वर्तमान में है, इसी आधार से ये काल प्रेरणा से अन्य लोगों को सतगुरु से जोड़ने का कुप्रयास कर रहे हैं। अपने जैसे मूर्खों का टोल इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में भाई और बहनों मोक्ष नहीं है। मोक्ष के लिए आत्माओं को सतगुरु अपने हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले जितनी आत्माएं जुड़ जाएंगी, उन्हीं आत्माओं में से छटनी करेगा, छांटेगा। तो अमन गोदारा जी ने तो बिल्कुल अपने प्रवचनों में स्पष्ट कर दिया कि हमारे गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि बाहर का मत खाओ, ये मत खाओ, हम तो हलवा भी खाएंगे और ठोक ठोक के खाएंगे, और आगे 80-90 गांव में जाएंगे, वहां भी सबका खाएंगे। अब आपको सतगुरु रामपाल जी के वचन सुना देते हैं भाई और बहनों। अगर इन्होंने सत्संग सुने होते तो, अरे ये पुराने पुराने भगत कम से कम पुराने पुराने सत्संग तो सुन लेते। इन्होंने ना तो वो पुराने सत्संग सुने कभी, ना वर्तमान के विशेष संदेश सुने इन्होंने। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, अनुपदेशी व्यक्ति के घर का पानी भी पीने के लिए ध्यान से सुनिए गुरु वचन।
कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवकां का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं कि ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। अब बताओ भाई साहब, हरियाणा की संगत का लीडर अमन गोदारा स्टेट कोऑर्डिनेटर सतगुरु के वचन की धज्जियां उड़ा रहा है कि गुरु जी का कोई आदेश नहीं है, कहीं भी खाओ, किसी का भी खाओ, छिक छिक के खाओ, लड्डू जलेबी खाओ, हलवा खाओ, चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और सतगुरु क्या कह रहा है भाई और बहनों? सतगुरु कह रहा है कि नरक में गिरोगे अगर बिना नाम लिए हुए व्यक्ति के घर का भोजन भी कर लिया तो। अब बताओ हरियाणा की बाकी संगत का ज्ञान में क्या लेवल होगा? इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा, सबकी आंखें बंद हैं, सबने कान बंद कर रखे। महात्मा गांधी के 3 बंदर बन के बैठी है संगत कि चाहे कोई कितना अज्ञान फैलाओ, कितना पाखंड फैलाओ, हम तो महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं। ना अपने मुंह से कुछ बोलेंगे, ना आंखों से देखकर किसी को बताएंगे, ना कानों से सुनकर दूसरों को समझाएंगे। पूरी की पूरी संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई महात्मा गांधी के बंदर वाली चाल पर चल रही है। जब स्टेट कोऑर्डिनेटर के ये वचन है तो बाकी कोऑर्डिनेटरों के क्या होंगे? इस व्यक्ति की संगति कर रहे इन बड़े बड़े भक्तों की, जिनमें ये बलजीत खड़ा है, ये बसंत सैनी खड़ा है साइड में, ये बड़े बड़े भगत खड़े हुए हैं, इनकी क्या स्थिति होगी? और बसंत सैनी का तो क्या व्यवहार है, क्या आचरण आपने देख ही लिया होगा अच्छे से। कैसे जानवरों की तरह ये लोग भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं, इनके कोई दया धर्म नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, दास इतने वर्षों से भोग रहा है सतगुरु प्रेरणा से। ये सारा का सारा ये काल का झमेला है, काल का झमेला। ये लोग वैसा ही समाज तैयार करना चाह रहे हैं जैसे ये खुद हैं, जैसे ये खुद हैं। अब बताओ, अब क्या कहोगे आप इनको? है कोई ज्ञान नाम की छींट? अरे गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की बात को काट दे, गुरु जी के वचन के खिलाफ चले। अरे गुरु जी के वचन के खिलाफ चलना ही तो गुरुद्रोह है। तो गुरु जी तो कह रहे हैं कि भगत ने अनुपदेशी व्यक्ति के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नरक में जाएगा। और गुरु जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी उसी भगत के घर का खाना खाता हूं जो मेरा भगत बन जाता है। और ये भाई साहब गुरु जी की बात को फैल कर रहा है कि नहीं नहीं, हमारे गुरु जी का कोई आदेश नहीं है साहब, खाओ पियो, जगत वालों का कोई दिक्कत नहीं है। तो असल में गुरुद्रोही कौन है भाई, जो गुरु जी के वचन की धज्जियां उड़ा रहा है? एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा वीडियो भाई और बहनों, समझ में आ जाएगा। अरे में भ्रांति है समाज में थोड़ी कि खाने पीने को लेके से चाय नहीं पीते आप लोग या कुछ ऐसा। सच्चा है भाई, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। हमारे गुरुजी तो ठोक के कहते हैं जैसे बहुत सी हमारी रिश्तेदारी भी इसी हैं जो नाम ना ले रही, उड़े भी खावा पीवा हाँ आड़े ये बर्फी चाय देख कितनी आनोली, मैंने आप तक कति ठोक कर नहीं कही तो भाई चाय आओ चाय पी के जावांगे। ये पहले जैसे गुरुजी के बारे में भ्रांति थी ना, गुरुजी ये नाम देते हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, ये सब गलत अफवाहें हैं। ये बिल्कुल गलत अफवाहें हैं, 100 की 100। हमने तो ये आड़ा लाडू दे दे, लाडू भी खावा हाँ, ये बर्फी दे दे, बर्फी भी खावा हाँ, ये चाय बिस्कुट दे दे, वे भी खावा हाँ। और आगे बता दिए 1 गांव नहीं, ये 200-250 गांव कर दिए, सब में चाय पानी पीवा हाँ। जाट आरक्षण में कितना बड़ा समर्थन दिया था हमने, उड़े भी चाय पानी रोटी सब कुछ खावा थे। ये इस जनता की जो ना जा रहे हमारे पास उनकी सोच है। हमारे गुरुजी का कोई ऐसा आदेश नहीं है। हमारे गुरुजी का एक तय आदेश है भाई, नशा नहीं करना, नशे से मुक्त कराना है। कोई नशा पता ना, नशा ले आके देना ना, करना ना कराना, ये तो हमारे नियम हैं।
और ये नहीं है तो भाई कोई हलवा बना के ला के दे दो, हमने जीत भी गुरु जी सेवा लाओगे, हम तो भाई सहरस गुरु जी के आशीर्वाद से खाते हैं। और गुरु जी का ना आदेश दे रखे हैं, फल जो समाज में पहले सभ्यता होया करती ना, वह गुरु जी आगे शिष्या में पाओगी। गुरु जी ने ठोक ठोक भर रखी है। अब बताओ भाई और बहनों, ये तीनों गुणों का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, सतोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव, इनका कैसे समाप्त होगा? कैसे ये लोग मोक्ष के अधिकारी बनेंगे दुनिया का खा खा के, दुनिया का खा खा के? कैसे इन लोगों की आत्मा शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पाप रहित होगी, जब ये 24 घंटे दुनिया का खाता फिर रहे हैं? अरे अब ये एक एक दिन में 5-5 गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं हम एक एक दिन में 6-6 गांव में जा रहे हैं और मोटर पाइप दे के आ रहे हैं। तो भक्ति क्या खाक कर रहे हैं भाई और बहनों ये? अरे सुमरण और आरती क्या खाक करते होंगे, सत्संग क्या खाक सुनते होंगे? एक एक दिन में 6-6 गांव में जाना और कहते हैं कल हमने फिर अगले गांव में जाना है, और 200 से 250 गांव गिना दिए इसने। तो सोचो ये भक्ति क्या खाक कर रहे हैं, सत्संग क्या खाक सुन रहे हैं, आरती मंत्र क्या खाक करते होंगे ये? और कह रहे हैं सबका खाएंगे हम, तो सबका खाते हैं हम, तो हर गांव में जाते हैं, सबकी चाय पीते हैं, सबका हलवा खाते हैं, सबके लड्डू खाते हैं। हमारे गुरुजी ने तो बिल्कुल हमारे को आदेश दे रखे हैं। और गुरुजी ने क्या आदेश दे रखा है भाई और बहनों, ये आप सुन लो अब। कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से, उनके भोजन खाणते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवका का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं कि ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। सुन लिया भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। अब विचार कर लेना गुरुद्रोही कौन है, पवनदास जयपुर वाला है या ये अमन गोदारा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर और इसके साथी? कौन गुरुजी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है? अरे कल को ये जगत वाले जब गुरुजी का सत्संग सुनेंगे तो क्या इन्हें पता नहीं चलेगा इस बात का? तब इनकी क्या इज्जत रहेगी? ये दुनिया का जहर खाते डोल रहे हैं, दुनिया का जहर। संगत को क्या शिक्षा देंगे? ये टॉप मोस्ट लीडर हैं संगत के, इन आश्रमों के। अब सोचो इन आश्रमों में जाने वाली करोड़ों की संगत बेचारी क्या शिक्षा ले रही होगी? कैसे तीनों गुणों के प्रभाव से बचेगी वो नादान संगत? कैसे सद्बुद्धि आएगी जब दुनिया का पाप ही खाते रहेंगे? अब भाइयों और बहनों, इस अज्ञान को सतगुरु के तत्व ज्ञान से काटा जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सतगुरु हर एक चीज के लिए खुल के नहीं कहेगा, सत्संगों में कहेगा, संकेतों में कहेगा।